हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी भाषा के 50 इम्पॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो में रस, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं। तो आइए वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं फ्रेंड्स। कितने? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है तो रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। शांत रस का स्थायी भाव होता है तो निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगार रस के। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इसके बाद माधुर्य रस किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में माधुर्य रस प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। यह रस का राजा होता है। यह श्रृंगार रस जो है सभी रसों का राजा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है तो क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है तो जुगुप्सा या फिर घृणा। जुगुप्सा या फिर घृणा किसका होता है? ये विभत्स रस का। इसके बाद अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है तो 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। काव्य में कितने रस होते हैं? तो 9 रस होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं में कौन सा रस है? तो वात्सल रस है। फ्रेंड्स, कौन सा रस है? वात्सल रस। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें है आपका रौद्र रस। ये आप याद रखिएगा, इस तरीके की लाइनें दे देता है और पूछता है कि कौन सा रस है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो वीर रस की। उत्साह स्थायी भाव से निष्पत्ति होती है तो वीर रस की। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का। जो शोक है वो करुण रस का स्थायी भाव है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अब लो नसानी अब न नशे हो में कौन सा रस है? तो शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? तो शांत रस। हिंदी साहित्य का नवा रस शांत रस है। इसके बाद अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33। संचारी भावों की संख्या 33 है। इसके बाद अमरस क्या है? तो एक संचारी भाव। अमरस क्या है? एक संचारी भाव। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। तो ये पंक्तियों में कौन सा रस है? तो शांत रस है। इन पंक्तियों में कैसा रस है? शांत रस है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव। अगर अभी तक फ्रेंड्स आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओपन कर लें। अगला हमारा टॉपिक है मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। कलेजा पसीज जाना तो होता है द्रवित हो जाना। कलेजा पसीज जाना होता है द्रवित हो जाना। इसके बाद अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना तो झूठा आश्वासन। सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है झूठा आश्वासन। इसके बाद अगला है आपका मुहावरा, चोर के पैर नहीं होते तो दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। ये बहुत ही अच्छा मुहावरा है, चोर के पैर नहीं होते। इसका अर्थ होता है दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है।
इसके बाद अगला मुहावरा है आँख की किरकिरी होना तो अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना क्या होता है? अप्रिय लगना। इसके बाद अगला मुहावरा अक्ल का दुश्मन तो बुद्धिहीन होना। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धिहीन होना। इसके बाद अगला प्रश्न है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले तो ये होता है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। फ्रेंड्स, यह बहुत ही अच्छा मुहावरा है कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके बाद अगला है आपका पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। यह लोकोक्ति बहुत ही अच्छी है। इसका अर्थ होता है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ऐसा होता है, हमारी व्यवस्था होती है कि जो भी हमारी योग्यता होती है उसके नीचे हमें कभी कभी कार्य करना पड़ता है, तो उस पर बहुत ही अच्छी ये लोकोक्ति है, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। इसके बाद अगला है आपका, अगला है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। तो पास में वस्तु, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है? ये वस्तु, पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। इसके बाद अगला है आपका तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता झूठा दिखावा करना। इस लोकोक्ति का अर्थ है झूठा दिखावा करना। सोने में सुगंध, इसका अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। सुंदर वस्तु में और गुण होना। इसके बाद अगला टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द पर हम अगला प्रश्न है आम तो क्या होता है? खास। आम का होता है खास। यौवन तो जरा। सदय तो निर्दय। ये बहुत ही सभी के सभी हमारे सारे इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक समझिए। आविर्भाव तो होता है तिरोभाव। अनिवार्य तो होता है वैकल्पिक। धर्म तो होता है इसका अधर्म। भौतिकवादी तो आध्यात्मवादी। भौतिकवादी का विलोम आध्यात्मवादी। इति का विलोम होता है अर्थ और अति का विलोम होता है अल्प। इसके बाद अगला विलोम है अधुनातन का होता है पुरातन। अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। फ्रेंड्स, यह बहुत ही सभी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स सभी इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हाथी हाँकने का छोटा भाला क्या कहलाता है? अंकुश कहलाता है। हृदय की बातें जानने वाला तो क्या होता है फ्रेंड्स? अंतर्यामी। और यह सही बात है, जो कोई हमारी बातें जान लेता है, हमारे दिल की बातें जान लेता है, तो लोग कहते हैं यार तुम अंतर्यामी हो क्या? तो हम उसे अंतर्यामी बोलते हैं, जो हमारी अंदर की भावना को जान लेता है। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान तो अंतरिक्ष क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अंतरिक्ष कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जिस भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो अनिर्वचनीय क्या होता है? अनिर्वचनीय। जिस भाषा से हम या शब्दों से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते तो वो होता है अनिर्वचनीय। इसके बाद अगला है आपका बरसात बिल्कुल ना होना क्या होता है? बरसात बिल्कुल ना होना तो अल्प ये होता है अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना होता है अनावृष्टि और बहुत कम बरसात होना ये होता है अल्प वृष्टि। इसके बाद अगला है आपका जिसकी गहराई का पता ना लग सके तो उसको बोलते हैं अथाह। जिसकी गहराई का पता ना लग सके हम उसको अथाह बोलते हैं। जैसे समुद्र की गहराई बहुत ही अथाह होती है। इसके बाद अगला है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो तो अधिसूचना। जब भी कोई सूचना सरकार की तरफ से जारी होती है तो हम उसे अधिसूचना बोलते हैं। इसके बाद अगला है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम तो अधिनियम। विधायिका द्वारा स्वीकृति नियम तो अधिनियम होता है। इसके बाद अगला है हमारा अविवाहित महिला तो अनड़ा। विवाहित महिला अनड़ा होता है।
ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आज के 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।